पूजा नाम की एक सास थी जिसकी 2 बहुएं थी। उनकी नई नई शादी हुई थी और पूजा सास उनको घुमाने के लिए ले जा रही थी। वो बदलापुर के किले में घूमने के लिए जा रहे थे और वो लेट भी हो रही थी क्योंकि उनकी ट्रेन भी आने वाली थी। अरे बेटा, क्या कर रही हो? हमें जाने में देरी हो जाएगी। अगर तुमने आने में लेट कर दिया तो ट्रेन भी चली जाएगी। कुछ देर बाद पूजा व रेखा दोनों आ जाती है। अरे बेटा, आने में बहुत देरी कर दी। तुम्हें जल्दी आना चाहिए, अगर हम लेट हो गए तो ट्रेन चली जाएगी। फिर वह तीनों जल्दी जल्दी अपने घर से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार करने लग जाते हैं। उन्हें बदलापुर जाना था और वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। माँ, कहीं आने में हमें देरी तो नहीं हो गई और हमारी ट्रेन चली तो नहीं गई? मुझे तो डर लग रहा है। अरे नहीं बेटा, कुछ देर इंतजार करो, हमारी ट्रेन आ जाएगी। मुझे लगता है कहीं पर रुक गई होगी, इसलिए देरी हो गई है, अभी आ जाएगी। वो बातें कर रहे थे तभी वहां पर उनकी ट्रेन आ जाती है। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। फिर वह सभी ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन वहां से चली जाती है। वो सभी बदलापुर किले में घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी और सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। तभी देखते देखते पूरा मौसम खराब हो जाता है और बरसात आने लग जाती है। लेकिन किसी को चिंता नहीं थी क्योंकि बरसात बहुत कम हो रही थी। अरे आजकल मौसम को क्या हो गया है? अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है और देखो अभी बरसात हो रही है। चलो अच्छा है, सफर में बरसात हो गई, थोड़ी गर्मी से तो राहत मिली। तभी वहां पर टीटी जाता है जो सबकी टिकट चेक कर रहा था। चलो सब अपनी अपनी टिकट दिखा दो ताकि मैं चेक कर लूं, मुझे और भी काम है। फिर वो अपनी टिकट दे देते हैं और टिकट को देखने लग जाता है। कुछ देर देखने के बाद टीटी कहता है, हाँ तुम सबकी टिकट सही है और हाँ, कोई भी विंडो से बाहर नहीं देखेगा, बरसात बहुत तेज है। इतनी बात कहकर टीटी वहां से चला जाता है। तभी सब लोग बाहर देखने लगते हैं कि बरसात इतनी तेज हो गई कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। बड़ी बड़ी जहाजें भी पानी में डूबने लग गई। पूरा मौसम खराब हो गया था और चक्रवर्ती हवा व तूफान आने लगे थे। अब सब लोग इतने भयंकर तूफान को देखकर डर जाते हैं और बरसात धीरे धीरे और भी तेज होने लग जाती है। बरसात के साथ बर्फ के टुकड़े भी गिरने लग जाते हैं। अरे सासू माँ, यह क्या हो रहा है? बरसात इतनी तेज क्यों हो गई? मैं तो इतनी तेज बरसात पहली बार देखी है। अरे बरसात बहुत तेज हो गई, मुझे लगता है आगे वाला पुल भी भर गया होगा और ट्रेन उसमें डूब जाएगी। मैं तो यहीं पर उतर जाता हूँ। टीटी ये बात किसी से नहीं कहता, वो खुद ही अकेला ही चुपचाप ट्रेन से उतर जाता है और बरसात बहुत भयंकर हो जाती है। अब तो ट्रेन के अंदर भी पानी आने लग जाता है। सब पानी को देखकर डर जाते हैं। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? ये पानी तो ट्रेन के अंदर भी आ गया। कहीं पानी हमसे ऊपर चला गया और हम इस पानी के अंदर डूबकर मर गए तो? माँ हमें बचाओ, कुछ ना कुछ करो माँ। फिर वो सभी धीरे धीरे चिल्लाने लग जाते हैं और पानी धीरे धीरे उनके सर से ऊपर जाने लगता है। पानी ऊपर से चला जाता है और वो सभी लोग उस पानी के अंदर डूब जाते हैं। जब पानी नीचे जाता है तो सबके सब वहीं पर मर चुके थे। तभी उनके शरीर से चुड़ैल बाहर आ जाती है। हम भी बच सकते थे अगर उस टीटी ने हमें बचा लिया होता तो, लेकिन वो अकेले ही सिर्फ जगह चला गया और हमें नहीं बचाया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर टीटी ट्रेन के कोच को चेक करने के लिए आ जाता है। उसका ध्यान किसी और तरफ था। जब चुड़ैल के पास आता है और देखता है तो बहुत डर जाता है। उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। अरे चुड़ैल, तुम इस ट्रेन के अंदर क्या कर रहे हो और तुम ट्रेन के अंदर कहाँ से आई? टीटी, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। अगर तू चाहता तो हम सबको बचा सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें भी एक दर्दनाक तरीके से मार डालेंगे। फिर वो सभी चुड़ैलें उस टीटी के ऊपर आग बरसा डालती है और आग से जलने के कारण उस टीटी की वहीं पर मौत हो जाती है। हमने अपना बदला ले लिया है और आज से यह बदलापुर ट्रेन हमारी हो गई। फिर उस बदलापुर ट्रेन में उस चुड़ैलों का राज हो गया और वो चुड़ैल उस बदलापुर ट्रेन में ही रहती है। वो ट्रेन कभी नहीं रुकती। बहुत से लोगों ने ट्रेन के इंजन के साथ साथ उस चुड़ैल को भी उड़ते हुए देखा है।
अब जो भी उस ट्रेन के अंदर आता है चुड़ैल उसे जलाकर मार डालती है। कोई भी उस बदलापुर ट्रेन के सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। और जब भी वो ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो सब लोग वहां से चले जाते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता। और तभी से बदलापुर एक्सप्रेस वहां से गायब हो जाती है, वह किसी को नहीं दिखती।